हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडी। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आंतरिक व्यापार, चैप्टर नंबर 10 इंटरनल ट्रेड। वी हैव टू स्टार्ट दिस चैप्टर टुडे। बाय इट्स नेम आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड वट एवर द मीनिंग या मीनिंग ऑफ इंटरनल ट्रेड। अगर हम बात करें तो जब लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमा के भीतर होता है तो इसे हम आंतरिक व्यापार या देशी व्यापार कहते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक देश के दो राज्यों में के बीच में या दो शहरों के बीच में या एक ही शहर में दो क्रय विक्रय होता है लाभ कमाने के उद्देश्य से, तो उसे हम आंतरिक व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। Internal trade means buying and selling of goods and services within boundaries of a country. Whether purchase or sale of goods is performed between two states, between two cities, between two traders in a single city. Okay, so basically दो किसी एक कंट्री के बाउंड्रीज के बीच में अगर ट्रेडर्स के बीच में परचेजिंग एंड सेलिंग परफॉर्म होती है एक्टिविटी, तो इट इज़ कॉल्ड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड जो है इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ होलसेल ट्रेड एंड सेकेंड वन इज़ रिटेल ट्रेड। फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about थोक व्यापार और होलसेल ट्रेड। मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड या थोक व्यापार ये वो बिजनेस होता है, वो व्यापार होता है जिसमें डायरेक्ट उत्पादकों से बड़ी मात्रा में माल क्रय करके और फिर उसे थोक व्यापारियों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी थोड़ी मात्रा में विक्रय किया जाता है। ओके Okay, wholesale trade refers to that trade in which bulk purchase is made from the manufacturer or producer and sell the goods in a small quantity to retailers or small traders. So वैसे तो इस नाम से आप सभी फेमिलियर भी होंगे। होलसेल मार्केट हम लोग अक्सर बोलते हैं कि होलसेल मार्केट से गुड्स परचेस करो तो रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल हो जाते हैं। तो यही चीज़ है यहाँ पर भी। होलसेलर्स जो हैं वो बल्क क्वांटिटी में यानी बड़े क्वांटिटी में प्रोड्यूसर्स से डायरेक्ट गुड्स परचेस करते हैं एंड वही गुड्स वो सप्लाई करते हैं रिटेलर्स को, कम रेट पर अवेलेबल करवाते हैं उन्हें। ठीक है, तो ये तो था मीनिंग। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। थोक व्यापारी की विशेषताएं या लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर। कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट पॉइंट है हमारा वस्तु विशेष का व्यापार, ट्रेड ऑफ स्पेसिफिक गुड्स। जो होलसेल ट्रेडर है, होलसेलर जो है वो ऑलवेज किसी स्पेसिफिक गुड्स का डील करता है, उसमें ही डीलिंग करता है। ठीक है, जैसे रेमंड शॉप जो है वो सिर्फ रेमंड ब्रांड के क्लोथ्स का ही ट्रेडिंग करता है, परचेजिंग एंड सेलिंग करता है। या फिर जैसे मान लो कोई पर्सन बिस्किट्स का होलसेल बिजनेस करता है तो वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी या दो कंपनी के बिस्किट्स की ही ट्रेडिंग करेगा, बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स ये कैरी नहीं करते हैं। सेकंड पॉइंट है इसके बाद बड़ी मात्रा में व्यापार, बल्क ट्रेड। होलसेलर जो हैं क्वांटिटी में गुड्स को परचेज एंड सेल करने का वर्क करते हैं, स्पेशली परचेज करने का वर्क करते हैं। सेल तो अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड नीड ऑफ रिटेलर वो सेल करते हैं। ओके, बाकी हाँ प्रोड्यूसर्स हैं, बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करके और स्टोर करने का जो वर्क है ये इनके थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छोटी छोटी मात्रा में विक्रय।
सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज़। होल सेलर जो है वो रिटेलर के डिमांड के अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स को सेल करने का वर्क करता है। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा दैट इज नकद क्रय उधार विक्रय, कैश परचेज क्रेडिट सेल। होलसेलर कैश में गुड्स को परचेस करता है प्रोड्यूसर से एंड रिटेलर को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को सेल करता है। ओके, मेनली ऐसा होता है से गुड्स जो है वो कैश बेसिस पे इन्हें परचेस करके स्टोर करना होता है और जब ये रिटेलर को सेल करते हैं तो उस कंडीशन में उन्हें क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल करने पड़ते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट पॉइंट इज बड़ी मात्रा में पूंजी विनियोग, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। देयर पॉलिसी of cash purchase and credit sale required huge amount of capital investment. ओके, क्योंकि ऑब्वियसली कैश में परचेस करना है तो आपके पास अमाउंट होना ही चाहिए और लार्ज क्वांटिटी में परचेस करना है कैश में तो ऑब्वियसली अमाउंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी भी रिक्वायर्ड होगी बिकॉज बल्क क्वांटिटी में जब एक होलसेलर गुड्स को परचेस करता है तो वो उसे स्टोर करके भी रखने के लिए उसे वेयर हाउस की भी रिक्वायरमेंट होगी। सो अकॉर्डिंग टू ऑल दिस रिक्वायरमेंट्स कैपिटल इन्वेस्ट है होलसेल ट्रेड में। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद भारी विज्ञापन, हैवी एडवर्टीजमेंट। होलसेलर को एडवर्टीजमेंट पे भी ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट पब्लिक जो है गुड्स को परचेस करने के लिए डिमांड करते हैं और रिटेलर उन्हें होलसेलर के थ्रू उनकी डिमांड्स को कंप्लीट करते हैं। सो इन्हें हैवी एडवर्टीजमेंट भी करना पड़ता है। ये तो थे हमारे पॉइंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट इज थोक व्यापारी का महत्व या कार्य, इम्पोर्टेंस और फंक्शंस ऑफ होलसेलर। फर्स्ट पॉइंट, माल का एकत्रीकरण, असेंबलिंग ऑफ गुड्स। सो थोक व्यापारी का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो है गुड्स को असेंबल करना। सो होलसेलर्स जो हैं वो कंट्री में सिचुएटेड प्रोड्यूसर्स से गुड्स को कलेक्ट करते हैं, असेंबल करते हैं एंड रिटेलर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें सेल करने का वर्क करते हैं। सेकेंड पॉइंट इज माल का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। रिटेल के स्पेशल कस्टमर्स होते हैं सो उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स सप्लाई करने का या सेल करने का जो वर्क है ये होलसेलर के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट इज आर्थिक सहयोग यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये जो होलसेलर होते हैं वो प्रोड्यूसर्स को एडवांस के रूप में मनी प्रोवाइड करते हैं एंड इवन जो रिटेलर्स होते हैं उनसे भी ये रन नहीं करते। जनरली ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट बेसिस पे होता है। सो ऑब्वियसली ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू होलसेलर एंड टू प्रोड्यूसर एंड टू रिटेलर टू। नेक्स्ट पॉइंट इज फुटकर व्यापारी को साख सुविधा, क्रेडिट फैसिलिटी टू रिटेलर। एज आई टोल्ड यू दैट जो होलसेलर है वो रिटेलर को गुड्स कैश बेसिस क्रेडिट बेसिस पर सेल करता है। इस टाइप से क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करके एक होलसेलर रिटेलर को फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज श्रेणी विभाजन यानी ग्रेडेशन। डिफरेंट प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करने के बाद जो होलसेलर हैं
वो गुड्स की क्वालिटी, कलरिंग एंड पैकेजिंग के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, वापस से उन्हें रीपैक करते हैं कन्वीनियंट साइज में, सो दैट रिटेलर या कंज्यूमर के लिए इजी रहे उन्हें लेना। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद स्टॉक रखना, यानी कीपिंग स्टोरेज। प्रोड्यूसर से बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचा है एंड उसे अपने पास स्टोर करके भी रखता है। थ्रू दिस होलसेलर जो है वो रिटेलर को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटी में ही गुड्स को परचेस करे। रिटेलर को अननेसेसरीली गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओके, तो ये सब थे इम्पोर्टेंस ऑफ होलसेलर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर। थोक व्यापारियों की सेवाएं, यानी थोक व्यापारी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। सर्विसेज जो है होलसेलर के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती है टोटल, उसे हम मेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज उत्पादकों के प्रति सेवाएं, सेकंड फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं और थर्ड समाज के प्रति सेवाएं। सो फर्स्ट इज उत्पादकों के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टूवर्ड्स प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स के लिए होलसेलर्स का क्या, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है उत्पादकों के प्रति सेवाएं या सर्विसेज टूवर्ड्स प्रोड्यूसर के लिए। फर्स्ट पॉइंट इज वस्तु वितरण में सहायता, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। प्रोड्यूसर जो हैं जिन गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं उन गुड्स को होलसेलर्स बल्क क्वांटिटी में परचेस करके रिटेलर्स को पहुंचाते हैं, प्रोवाइड करते हैं। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अपने गुड्स को सेल करने का टेंशन नहीं रहता, वो सिर्फ अपना प्रोडक्शन का वर्क करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का जो वर्क है वो होलसेलर के थ्रू हो जाता है। ओके, सेकंड थिंग आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो होलसेलर है वो जनरली प्रोड्यूसर से सारा जो गुड्स है, सारा माल जो है वो कैश में ही परचेस करते हैं। ऐसे में प्रोड्यूसर्स की जो कैपिटल है, यानी प्रॉफिट के फॉर्म में जो कैपिटल है वो लंबे समय तक गुड्स में नहीं फंसी रहती, उन्हें कैश हाथों हाथ मिल जाता है थ्रू होलसेलर्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज बड़ी मात्रा में उत्पादन की सुविधा, ऑर्डर फॉर लार्ज क्वांटिटी। थोक व्यापारी यानी होलसेलर जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेस से गुड्स को एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, एक्यूमुलेट करता है एंड थ्रू दिस वो प्रोड्यूसर्स को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो बल्क क्वांटिटी में गुड्स का प्रोडक्शन भी कर सके। ओके, तो थ्रू दिस ये प्रोड्यूसर्स को बल्क क्वांटिटी में प्रोडक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्राहकों की रुचि एवं पसंद से अवगत कराना, दैट मीन्स एक्सपर्ट एडवाइस। जो होलसेलर है वो प्रोड्यूसर्स तक कंज्यूमर्स की डिमांड, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन पहुंचाता है सो दैट जो प्रोड्यूसर है वो कंज्यूमर्स की डिमांड एंड नीड के अकॉर्डिंग गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज माल के विज्ञापन की सुविधा, एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी। होलसेलर जो है वो हिमसेल्फ
एडवर्टीजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इससे अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो किसको मिलता है, प्रोड्यूसर को, बिकॉज गुड्स का जब एडवर्टीजमेंट होता है तो गुड्स ज़्यादा सेल होते हैं और ये प्रोड्यूसर के लिए ही बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इज सर्विसेज टूवर्ड्स रिटेलर, फुटकर व्यापारियों के प्रति सेवाएं। फर्स्ट पॉइंट है इसका उधार माल क्रय करने की सुविधा, फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट परचेस। होलसेलर के थ्रू रिटेलर को उधार यानी क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया जाता है। इससे जो रिटेलर है उसे कम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है और वो आराम से अपना बिजनेस चला पाता है। ओके, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट या सर्विस प्रोवाइड करता है होलसेलर रिटेलर को। सेकंड थिंग, जोखिम से बचत, रिस्क शेयरिंग। एक रिटेलर को बिकॉज ऑफ होलसेलर बड़ी क्वांटिटी में गुड्स परचेस करके और स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज वो होलसेलर से स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में अपने कस्टमर्स की डिमांड के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग गुड्स परचेस करता है, और जैसे ही गुड्स कम होने लगता है वो होलसेलर को बोलकर और सरप्लस गुड्स मंगवा लेता है। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करने से होने वाला रिस्क जो है वो कम हो जाता है। रिस्क लाइक प्राइस कम हो जाना प्रोडक्ट का, या माल का जब लंबे समय तक पड़े रहने से बिगड़ जाना, ये सब रिस्क जो है वो कम हो जाता है। ये सारे रिस्क जो है वो कौन बियर करता है, होलसेलर। नेक्स्ट पॉइंट, नई वस्तुओं की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू कमोडिटीज। जो होलसेलर है वो न्यू से न्यू प्रोडक्ट हो प्रोड्यूसर्स से परचेस करके और रिटेलर तक पहुंचाता है, जिससे न्यू प्रोडक्ट के जल्दी बिकने सेल होने का बेनिफिट जो है वो रिटेलर को मिलता है। आपने भी देखा होगा कई बार जैसे ही मार्केट में कोई न्यू प्रोडक्ट आता है तो होलसेलर फटाफट रिटेलर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा देता है और वो फटाफट सेल होने भी लग जाते हैं। तो होलसेलर के जो एफर्ट्स हैं उनका बेनिफिट जो है वो रिटेलर को भी मिलता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माल के चुनाव में सुविधा, फैसिलिटी ऑफ चॉइस। होलसेलर अपने स्टोर में यानी अपने गोडाउन में एक ही टाइप के प्रोड्यूसर्स के थ्रू प्रोड्यूस्ड गुड्स को रखता है। ऐसे में जो रिटेलर है वो प्राइस, सेल एंड क्वालिटी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग बेस्ट क्वालिटी गुड्स को रीजनेबल प्राइस पर परचेस कर सकता है। अगर वो सीधे प्रोड्यूसर से खरीदने जाएगा तो उसे ये सब फैसिलिटी नहीं मिलेगी, बट होलसेलर की वजह से उसे ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज माल संग्रह की चिंता से मुक्ति, रिलीव्ड ऑफ स्टोरेज। रिटेलर को अननेसेसरीली गुड्स को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिटेलर जो है वो होलसेलर से गुड्स परचेस करता है। उसे बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो वीकली या 15 डेज में अपने कस्टमर्स की डिमांड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स को परचेस करने के लिए ऑर्डर प्लेस करता है। ओके, सो ये भी बेनिफिट मिल जाता है उससे कि अननेसेसरीली उसे गुड्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट मेन पॉइंट इज समाज के प्रति सेवाएं, सर्विसेज टूवर्ड्स सोसाइटी। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सस्ती वस्तुएं,
चीपर गुड्स। होलसेलर के थ्रू बड़ी मात्रा में यानी लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से गुड्स परचेस करने की वजह से लार्ज स्केल प्रोडक्शन को मोटिवेशन मिलता है। एंड बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है और इससे सोसाइटी को रीजनेबल प्राइस पर गुड्स इजीली अवेलेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद नवीन एवं आधुनिक वस्तुएं। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स थ्रू होलसेलर्स टाइम टू टाइम जो डिफरेंसेस आते हैं सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं होलसेलर इस टाइप के चेंजेस से अच्छी तरीके से फेमिलियर रहता है, तो इसलिए वो न्यू प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाकर सोसाइटी को प्रोवाइड करवाता है। अब वो कैसे करवाएगा प्रोडक्शन का वर्क? ऐसा नहीं है कि वो खुद प्रोड्यूसर के पास जाके और प्रोडक्शन का वर्क स्टार्ट कर देगा, बट वो प्रोड्यूसर तक कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी की डिमांड, उनका इंटरेस्ट, उनकी रिक्वायरमेंट, उनके प्रेफरेंसेस, उनके क्या चेंजेस चाहते हैं वो प्रोडक्ट में, ये सारी इंफॉर्मेशन वो पहुंचाते हैं प्रोड्यूसर तक। एंड बिकॉज ऑफ सच लाइक दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस प्रोड्यूसर जो है वो अपनी गुड्स में न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ को इंक्लूड करते हैं, न्यू प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कंज्यूमर्स को न्यू प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने का बेनिफिट मिलता है, अवसर मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मूल्यों में स्थायित्व, प्राइस स्टेबिलिटी। किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस में स्टेबिलिटी कब होती है? जब डिमांड के अकॉर्डिंग टाइमली गुड्स को सप्लाई किया जाए। एंड ये वर्क जो है सोसाइटी के लिए किया जाता है थ्रू होलसेलर की सेवाओं में ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि होलसेलर जब डिमांड के अकॉर्डिंग टाइमली सप्लाई करता है गुड्स को, तो ऐसे में प्राइस में होने वाले फ्लक्चुएशन नहीं होते हैं। ओके, प्राइस में फ्लक्चुएशन कब होते हैं? जब डिमांड के अकॉर्डिंग प्रॉपर सप्लाई ना हो। ठीक है, या तो डिमांड से ज़्यादा सप्लाई कर दिया जाए या डिमांड से कम सप्लाई किया जाए, तो ऐसे में प्राइस में फ्लक्चुएशन आने के चांसेस रहते हैं, कम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो अब होलसेलर क्या करता है, वो प्रोड्यूसर से लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करके स्टोर कर लेता है। एंड जब भी कभी डिमांड बढ़ती है तो वो टाइमली डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को सप्लाई कर देता है, जिससे कि प्राइस में फ्लक्चुएशन होने के चांसेस नहीं रहते हैं। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज लगातार पूर्ति, कंटिन्यूटी इन सप्लाई। सोसाइटी को कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे चाहिए होते हैं, या सीजनल चाहिए होते हैं, या कंटिन्यूशन में चाहिए होते हैं। तो कंटिन्यूस सप्लाई का जो क्रेडिट है वो क्रेडिट भी जाता है होलसेलर को। ओके, बिकॉज ऑफ होलसेलर सोसाइटी को गुड्स का जो सप्लाई है वो विदाउट एनी ब्रेक थ्रू आउट द ईयर मिलता रहता है। ऐसे में जो होलसेलर है वो जैसा कि पहला वाला पॉइंट में भी मैंने आपको बताया था कि होलसेलर बल्क क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है, एंड इन गुड्स को वो जैसे जैसे डिमांड होती है उस अकॉर्डिंग सप्लाई करते जाता है। तो ऑब्वियसली डिमांड के अकॉर्डिंग जब गुड्स सप्लाई होते रहते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे, तो मार्केट में स्कैरसिटी होने के चांसेस नहीं रहते हैं गुड्स के, और सोसाइटी को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। चाहे कैसा भी सीज़न हो या कोई भी
कंडीशन हो, होलसेलर जो है वो कंटिन्यूस बेसिस पर सोसाइटी को गुड्स की अवेलेबिलिटी करवाता रहता है. ओके, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें से सर्विस प्रोवाइड होती है थ्रू होलसेल ट्रेड. ओके, सो ये होलसेल वाला, होप सो आपको ये होलसेल ट्रेड वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा. थैंक यू.